देखिए वैसे तो भारत में बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर है जिनके बारे में कितना ही बोल लिया जाए कम है, लेकिन हम आज किसी महल या स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक अद्भुत मंदिर की, जिसका नाम है भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल T4 तबाही में। वैसे तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बहुत से रहस्य है, लेकिन आज चंद रहस्यों की हम आपसे बात करने जा रहे हैं। चाहे वो मंदिर के प्रसाद की बात हो या फिर मंदिर के झंडे की बात। भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर ओडिशा के पुरी शहर में है। ये हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम भी है। मुख्यतः यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मालवा के नरेश इंद्रद्युम्न जी को नीलमणि युक्त यह मूर्ति अगरू वृक्ष के नीचे दिखाई दी थी और स्वप्न में भगवान विष्णु जी ने उनको बताया था कि आपको एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, आप उससे इस मूर्ति का निर्माण करवाना। जब राजा बताए गए स्थान पर पहुंचा तो वास्तव में लकड़ी का लट्ठा उनको मिला और विष्णु जी और विश्वकर्मा जी बढ़ई और मूर्तिकार के रूप में उनको मिले। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि मूर्ति 1 महीने में बनाई जाएगी और मूर्ति को कोई भी नहीं देखेगा। महीने का आखिरी दिन आया, लेकिन कमरे के अंदर से किसी प्रकार की आवाज नहीं आई। जब राजा कमरे में गए तो मूर्तिकार ने कहा कि यह मूर्ति के हाथ अभी नहीं बनी है, इस मूर्ति को ऐसे ही स्थापित करनी होगी, यह देव शक्ति के कारण हुआ है। चलिए अब मंदिर के रहस्यों के बारे में जान लेते हैं। देखिए वैसे तो मंदिर, मस्जिद या किसी भी ऊंचे स्थान पर पक्षियों का बैठना आपने अवश्य देखा होगा, लेकिन भगवान जगन्नाथ के इतने भव्य मंदिर होने के बावजूद भी आपको इस पर एक भी पक्षी दिखाई नहीं देगा। भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर पर किसी भी प्रकार के हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन नहीं उड़ते हैं। देखिए कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, लेकिन उसकी छाया आपको धरती पे दिखाई देगी। लेकिन भगवान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर का इतना विशाल होने के बावजूद भी आपको इसकी छाया धरती पर नहीं दिखाई देगी। भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश करते ही एक सिंह द्वार है। जब आप सिंह द्वार के बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन आप जैसे ही सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हो तो आपको समुद्र की ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। मुख्य मंदिर के शीर्ष पर भगवान विष्णु का चक्र लगा हुआ है। यह चक्र अष्ट धातुओं से निर्मित है। इस चक्र को नीर चक्र भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हो, आपको यह चक्र कहीं से भी दिख जाएगा। चक्र की बनावट इतनी दिव्य है कि आप किसी भी दिशा में खड़े होकर इस चक्र को देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कि इस चक्र का मुख आपकी तरफ ही हो। इस मंदिर का अगला रहस्य है इसका ध्वज। देखिए सामान्यतः कोई भी ध्वज हो वह हवा की दिशा में ही लहराता है, लेकिन भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ का ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। कहा जाता है कि मंदिर परिसर में विश्व की सबसे बड़ी रसोई है। लगभग 500 से अधिक हलवाई मंदिर के प्रसाद का निर्माण करते हैं। प्रसाद को पहले के परंपरागत तरीकों से ही बनाया जाता है। प्रसाद बनाने के लिए इन 7 पात्रों को भट्टी के ऊपर क्रमागत रूप से एक के ऊपर एक रखा जाता है। ये पात्र मिट्टी के बने हुए होते हैं और इसमें हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर वाले पात्र में सबसे पहले प्रसाद बनता है और सबसे नीचे वाले पात्र में सबसे आखिरी में प्रसाद बनता है। मंदिर का अगला रहस्य यह है कि भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर के झंडे को हर दिन बदला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि झंडे को बदलने में कौन सा रहस्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर के झंडे को बदलने के लिए प्रतिदिन सायंकाल में मंदिर का झंडा बदलने वाला मंदिर के ऊपर उल्टा चढ़ता है। हाँ जी, उल्टा। इतने भव्य ध्वज को लेकर उल्टा चढ़ना यह भी एक चुनौती की बात है। जब यह ध्वज लहराता है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ध्वज के ऊपर भगवान शिव के शीर्ष का चंद्रमा भी बना हुआ होता है। भगवान के प्रसाद का भी एक अनोखा रहस्य है। देखिए चाहे मंदिर में कितने भी भक्तगण आ जाए, लेकिन यहाँ का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। लेकिन संध्या होने के तत्पश्चात यहाँ का प्रसाद पूर्णतः समाप्त हो जाता है, अर्थात यहाँ पर प्रसाद की बर्बादी कतई नहीं होती है। बिल्कुल सटीक मात्रा में प्रसाद का बनना यह भी एक रहस्य से कम नहीं है। देखिए मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा जी की मूर्ति है और इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। मूर्ति बदलने के दौरान सारे शहर की लाइट को काट दिया जाता है, अर्थात चारों तरफ अंधेरा कर दिया जाता है। जिस दिन मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है उस दिन मंदिर के बाहर सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा प्रदान की जाती है और किसी भी व्यक्ति का आना मंदिर में प्रतिबंधित हो जाता है। केवल वे पंडित जो मूर्तियों को बदलते हैं उन्हीं को मंदिर में जाने की इजाजत होती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तब उनका सारा शरीर पंच तो विलीन हो गया था। केवल उनका हृदय ही बचा हुआ था, जो कि असली जिंदा इंसान के हृदय की तरह धड़कता है और ये हृदय भगवान जगन्नाथ के लकड़ी की मूर्ति के अंदर स्थापित है। और दोस्तों मंदिर का एक रहस्य यह भी है कि मंदिर का झंडा हर दिन बदला जाता है। अगर एक दिन भी मंदिर का झंडा नहीं बदला जाए तो अगले 18 सालों तक मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये भगवान जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्य थे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री जगन्नाथ महाराज की जय अवश्य लिखें। हम आपसे जल्दी ही मुलाकात करेंगे किसी अन्य वीडियो के द्वारा। तब तक के लिए आप देखते रहिए T4 तबाही चैनल।